राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक नई अपडेट देंगे। दोस्तों, एलडीए की बोर्ड की मीटिंग कल 27 मार्च 2025 को हुई है। मंडला आयुक्त जो है डॉक्टर रोशन जैकब की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है और यहाँ पर जो कल 54 प्रस्ताव बोर्ड में पारित हुए हैं। तो कुछ मेन टॉपिक के बारे में हम आपको बताते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कौन कौन से मेन फैसले लिए हैं जो जो आप लोगों से संबंधित है, तो उसी के बारे में अपडेट देंगे। सबसे पहले हम 2 टाउनशिप के बारे में बताते हैं जो इस बोर्ड की मीटिंग में इसके प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें आपका बक्सी के तालाब में 14 गाँव का ज़मीन का अधिग्रहण होगा। 6000 एकड़ में एक टाउनशिप विकसित की जानी है बक्सी के तालाब में। तो दोस्तों, ये इसमें जो है ज़मीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है अगले महीने से होगी, ऐसी खबर है। और आपको मैं ये अपडेट देना चाह रहा हूँ कि इसमें टोटल 14 गाँव की ज़मीनों का अधिग्रहण होगा और यहाँ पर सर्वे का काम कंप्लीट हो चुका है। सर्वे की रिपोर्ट में ये पता चला है कि यहाँ पर ज़मीन पर्याप्त है और नेक्स्ट मंथ में खबर ये है कि इस ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और शासन से अप्रूवल मिलने के बाद जो है ज़मीन का अधिग्रहण की प्रक्रिया अगले महीने स्टार्ट हो जाएगी, ऐसी खबर है। और तो इस टाउनशिप के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड की मीटिंग में। दोस्तों, इन गाँवों के नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ, भौली, बारूमऊ, धतुंगरा, गोपरामऊ और लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा और सैरपुर, फरुखाबाद, कोडरी, मौली, कमलाबाद, कमलापुर, सैदापुर और पलहरी गांव। तो इन 14 गांवों की ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। तो ये तो मैंने आपको अपडेट दी है, ये इसका बोर्ड में प्रस्ताव पास हुआ है। दोस्तों, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गोमती नगर के सेक्टर 7 में जो पुलिस मुख्यालय है उसी के पास जो है ग्राम सरसवा और मलेश मऊ में करीब 60 एकड़ में ज़मीन अर्जित की है। यहाँ पर जो रो हाउस, फ्लैट इत्यादि जो भवन बनाए जाएंगे, यहाँ पर जो आवासीय स्कीम लाए जाने की तैयारी है और इसका भी प्रस्ताव बोर्ड की मीटिंग में पास हुआ है। दोस्तों, ठीक इसी तरह गोमती नगर के दाईं ओर ग्राम मलेश मऊ व सरसवा में तहसील सरोजनी नगर में 20 एकड़ भूमि को आपसी समिति से खरीदने का प्रस्ताव जो है बोर्ड की मीटिंग में पास हुआ है कि एलडीए की योजनाओं में करीब 1000 से अधिक फ्लैट खाली पड़े हैं। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम जो है इसको बेचने के लिए जो है अब प्राइवेट एजेंट भी रखेगी और उनको इसका कमीशन 2 से 2.5% तक कमीशन भी देगी, ऐसी अपडेट है। हम आपको ये अपडेट देना चाह रहे हैं कि इस बोर्ड की मीटिंग में एक और प्रस्ताव पास हुआ है जो मेन प्रस्ताव है। अगर आप कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की खरीद करेंगे तो उसमें अगर आप कोई एक मुश्त भुगतान पर लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए जो है आपको डिस्काउंट ऑफर देगा। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की खरीद पर अगर 45 दिन में आप भुगतान कर देते हैं उसका टोटल पैसा, तो आपको 6% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 60 दिन में भुगतान करेंगे टोटल पैसा तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 75 दिन में टोटल पैसा भुगतान करेंगे तो आपको 4% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 90 दिन में टोटल पैसा जमा कर देंगे, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हैं, तो आपको 3% का लखनऊ विकास प्राधिकरण जो है एलडीए डिस्काउंट देगा। तो ये बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर भी लखनऊ विकास प्राधिकरण जो है अपनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए दे रहा है और इसका भी प्रस्ताव बोर्ड की मीटिंग में पास हुआ है। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट नगर योजना में जो करीब 2000 के आसपास जो उसके कॉमर्शियल जो प्लॉट थे उसको फ्री, मतलब कि वो लीज होल्ड पे थे, उसको फ्री होल्ड करने की मांग चल रही थी लंबे समय से उन आवंटियों के द्वारा। ये 2000 के आसपास जो प्लॉट हैं अब फ्री होल्ड होंगे। बस शर्त ये है कि जो भी प्लॉट है वो विवाद रहित हो और उस पर जो भी उसका लैंड यूज हो, अगर वो चीज़ उस पर नहीं है तो कोई दूसरी चीज़ बनी हुई है, जैसे मान लीजिए होटल के लिए आपने ये प्लॉट है, उसका लैंड यूज होटल के लिए है और आपने उसमें गोदाम बनवा रखा है, तो उसके अंतर का जो एक शुल्क है वो आपको जमा करना होगा। अगर वो प्लॉट का मालिक आवंटी जो है वो ऐसा नहीं करेगा तो वहाँ पर एलडी की परिवर्तन टीम जो है काम करेगी, तभी आपका प्लॉट जो है फ्री होल्ड हो सकेगा, ऐसी अपडेट है। दोस्तों, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जो है मानचित्र विकास शुल्क में भी परिवर्तन किया है और उसका रेट बढ़ाया है। दोस्तों, ये पहले जो है 2360 रुपया से बढ़ाकर 2462 रुपया प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है और ये जो पैसा बढ़ाया गया है 102 रुपया जो अधिक बढ़ाया गया है, ये पैसा एलडीए की योजनाओं में अगर कोई प्लॉट मकान है तो उस पर नहीं लगेगा। मानचित्र विकास शुल्क बढ़ाया गया है, ये केवल निजी बिल्डर आदि आवासीय व व्यावसायिक प्लॉट के स्वामियों को देनी होगी जब वो नक्शा पास करवाने जाएंगे। तो ये बढ़ा हुआ शुल्क जो है निजी सेक्टर के लिए लागू होगा। बाकी जो प्राइवेट सोसाइटी में जिन्होंने प्लॉट या मकान खरीदा है उनको ये बढ़ा हुआ शुल्क मैप पास कराने के लिए देना होगा। कि एलडीए की जो सरकारी योजनाओं में जो प्लॉट मकान ले रखे हैं उनको नक्शा पास कराने के लिए
ये शुल्क नहीं देना होगा। ये इसका भी प्रस्ताव बोर्ड की मीटिंग में पास हुआ है। दोस्तों, लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में जिन्होंने प्लॉट खरीद रखा है और लंबे समय से तक उसमें निर्माण नहीं करवाया है और जिनका 5 साल हो चुका है और उन्होंने अभी तक अपने प्लॉट पर कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया है, तो और उनको कब्जा मिल चुका है, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण जो है, जो खाली पड़े प्लॉट हैं उसकी योजनाओं के, उन पर जो है ₹2.5 प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से अनुरक्षण शुल्क प्रति माह लेगा। तो ये आपके लिए अब भारी जुर्माना है और इसका भी प्रस्ताव जो है बोर्ड की मीटिंग में पास हो गया है। तो आपको मैं ये अपडेट देना चाह रहा हूँ कि अगर आपका खाली कोई प्लॉट है एलडीए की योजनाओं में और 5 साल हो चुके हैं और आपने कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया है, तो आप अलर्ट हो जाइए। अब आपके ऊपर अनुरक्षण शुल्क लगेगा। ₹2.5 प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रति माह आपको देना होगा। आपका प्लॉट जितने स्क्वायर फीट का होगा उसी के हिसाब से ₹2.5 प्रति स्क्वायर फीट का आपको चार्ज देना होगा प्रति माह। तो सोच लीजिए, आपको अब कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन आप लोग करवा लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है तो। और सबसे मेन पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो मोहन रोड स्कीम के बारे में अपडेट देना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, अभी लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड की मीटिंग में इस पर चर्चा तो चली है, लेकिन इसकी डेट के बारे में कंफर्म नहीं किया गया है। फिलहाल अपडेट ये है कि इसका जो है मुख्यमंत्री अलग योगी जी के हाथों से इसका शुभारंभ किया जाना है और उन्हीं का वेट किया जा रहा है कि अगर वो मंजूरी दे देते हैं तो ये हो सकता है कि नवरात्रि में ये योजना स्टार्ट की जा सकती है। फिलहाल इसको स्टार्ट होने की खबर 3 तारीख को भी है और 6 अप्रैल 2025 को है, लेकिन एलडीए ने अभी इसे स्पष्ट नहीं किया है कि वो इसे नवरात्र में स्टार्ट कर देगा। फिलहाल अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो बहुत बल्ले बल्ले होगी सभी की। मोहन रोड स्कीम के बारे में कुछ स्पष्ट क्लियर नहीं किया गया है। जो खबर है वही पुरानी है कि नवरात्र में ये स्टार्ट हो सकता है। अब देखते हैं अगर इसका पंजीकरण खुलता है तो अब मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर सूचित करूंगा। और देवपुर पारा का जो कबीर नगर योजना के पंजीकरण के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आई बोर्ड की मीटिंग से, तो उसमें करीब 800 फ्लैट बन चुके हैं और करीब 2175 के आसपास जो है फ्लैट बनने हैं वहां पर, और उसका भी पंजीकरण खोले जाने की अपडेट है। लेकिन ये पंजीकरण कब खुलेगा बोर्ड मीटिंग में अभी ये कंफर्म नहीं किया गया है। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल को ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। आप सभी को हमारी तरफ से राम राम।